श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंद 15वां अध्याय। श्री श्याम सुंदर द्वारा अष्ट सिद्धियों का वर्णन। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि योगाभ्यास एवं इंद्रियों को वश करने से 8 सिद्धियां बनी रहती हैं। सो आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि उन सिद्धियों के क्या गुण हैं। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, 8 सिद्धियां बड़ी और 10 सिद्धियां छोटी हैं। उनमें से एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि यदि वृद्ध मनुष्य चाहे तो उस सिद्धि के प्रभाव से अपने को बालक के समान बना ले। दूसरी सिद्धि छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य अपने शरीर को रुई के समान हल्का बनाकर चाहे जहां उड़ता हुआ जा सकता है। चौथी सिद्धि हल्की वस्तु को भारी बनाने की सामर्थ्य रखती है। 5वीं सिद्धि के प्रभाव से सहस्रों कोस दूर का हाल घर बैठे ही देखा जा सकता है। 6वीं सिद्धि के द्वारा सहस्रों कोस दूर की बात सुनी जा सकती है। 7वीं सिद्धि द्वारा मनचाही वस्तु को चाहे जहां मंगाया जा सकता है। 8वीं सिद्धि द्वारा देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। 9वीं सिद्धि के प्रभाव से शरीर बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता। 10वीं सिद्धि द्वारा मन को क्षण भर में ही चाहे जहां पहुंचाया जा सकता है। 11वीं सिद्धि से अपने स्वरूप को दूसरे के समान बनाया जा सकता है। 12वीं सिद्धि द्वारा अपने प्राण को किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता है। 13वीं सिद्धि द्वारा मृत्यु वश में हो जाती है। 14वीं सिद्धि द्वारा चाहे जहां जाकर चाहे जिसके साथ विहार करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। 15वीं सिद्धि द्वारा मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वह वस्तु उसी समय आकर उपस्थित हो जाती है। 16वीं सिद्धि में यह गुण है कि उसके प्रभाव से जिसे जो आज्ञा दी जाए वह उसे मानकर भूत, भविष्यत तथा वर्तमान तीनों कालों का हाल जान लेता है। 17वीं सिद्धि द्वारा दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है तथा ग्रीष्म शीत का ताप नहीं रहता। 18वीं सिद्धि द्वारा प्रज्वलित अग्नि तथा वेगवान जल को रोका जा सकता है एवं चाहे जिसमें विष के प्रभाव को प्रविष्ट नहीं होने दिया जा सकता। हे उद्धव, इन 18 सिद्धियों के अतिरिक्त जन्म, औषध, तप तथा मंत्र, ये 4 अन्य सिद्धियां योगाभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। जिसे जन्म सिद्धि प्राप्त हो चुकी है वह प्राणी चाहे जहां जन्म ले सकता है। औषध सिद्धि वाला जिसे औषध दे वही अमृत के समान गुणकारक हो जाती है। मंत्र सिद्धि वाला मंत्र पढ़कर जो बात कहता है वह सत्य बैठती है। इसी प्रकार जिसे तप सिद्धि प्राप्त होती है उसके तप में कोई विघ्न नहीं डाल सकता है। हे उद्धव, ये सभी सिद्धियां एक एक गुण रखती हैं।
इन सब सिद्धियों का फल देने वाला मैं ही हूँ। इन सिद्धियों को वश में करने का जो उपाय है, अब उसे सुनो। अग्नि में जलन, जल में शीत, पृथ्वी में कठोरता, वायु में स्पर्श तथा आकाश में शब्द, ये पांचों बातें मेरी कृपा से हैं। जो व्यक्ति इन पांचों वस्तुओं में मेरा ध्यान लगाकर इनमें सच्चे मन से मेरी महिमा को समझता है, उसे पहली सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्राणी पंचभूतात्मा, आकाश तथा अग्नि आदि का ध्यान करता है, वह दूसरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मेरे विराट स्वरूप का ध्यान करने से तीसरी सिद्धि मिलती है। जो प्राणी मेरे अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी रूप का ध्यान करता है, उसे चौथी सिद्धि प्राप्त होती है। मेरे महतत्व रूप का ध्यान करने से छठी सिद्धि मिलती है। मेरे विष्णु रूप का ध्यान करने से सातवीं सिद्धि एवं वासुदेव रूप का ध्यान करने पर आठवीं सिद्धि प्राप्त होती है। हे उद्धव, जो लोग मेरे निराकार रूप का ध्यान धरते हैं, वे संसारी तृष्णाओं से विरक्त होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। श्री हरि के श्वेत रूप का ध्यान धरने वाला मनुष्य कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। जो प्राणी अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान धरता है, उसे सहस्रों कोस दूर की बातें सुनाई देती हैं। जो मनुष्य सूर्य रूपी नारायण का ध्यान धरता है, उसे सहस्रों कोस दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान धरने वाले मनुष्य क्षण भर में ही चाहे जहां आ जा सकते हैं। जो योगाभ्यास द्वारा अपने हृदय में प्रदीप्त अग्नि का ध्यान धरता है, उसे चाहे जैसा स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने हृदय में आत्मा का ध्यान धरता है, उसे पराये जीव के शरीर में प्रवेश करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। मेरे सतोगुणी स्वरूप का ध्यान धरने वाला मनुष्य चाहे जिसके साथ विहार कर सकता है। जो प्राणी अपने हृदय में आठों प्रहर यह विचार रखता है कि सभी बातें श्री नारायण जी की इच्छा से होती हैं, वह छोटे बड़े सभी लोगों द्वारा सम्मानित होता है। योगाभ्यास के द्वारा अपने श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले मनुष्य को भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों की बातें ज्ञात हो जाती हैं। अग्नि, जल आदि पांच तत्वों का ध्यान धरने वाले प्राणी प्रज्वलित अग्नि तथा बढ़ते हुए पानी को रोकने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। जो प्राणी इंद्रियों को अपने वश में करके सच्चे हृदय से मेरे चरणों का ध्यान धरता है, उसके सम्मुख 18 सिद्धियां हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। परंतु हे उद्धव, जो मनुष्य उन सिद्धियों के मुख में जा फंसता है, वह नष्ट हो जाता है तथा मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य मेरे चरणों में ध्यान लगाए रहकर किसी वस्तु की कामना नहीं रखते तथा संसारी सुख दुख के व्यवहारों को मिथ्या समझते हैं, वे इहलोक में मनोकामना पाकर अंत समय में चतुर्भुजी स्वरूप हो
वैकुंठ लोक में वास करते हैं। 16वां अध्याय श्री श्याम सुंदर द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य ज्ञान का उपदेश। 18 सिद्धियों का वर्णन सुनकर उद्धव ने श्री श्याम सुंदर से कहा, हे त्रिभुवनपति, देवता तथा वृक्षादि में आपका निवास कहाँ कहाँ रहता है, यह बताने की कृपा करें। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, जिस समय महाभारत के हेतु कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल एकत्र हुआ था, तब अर्जुन ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि गुरुजनों एवं दुर्योधन आदि अपने पारिवारिक जनों को देखकर उनसे युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। उस समय मैंने अपनी थोड़ी सी महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर उसका मोह नष्ट किया था तथा महाभारत कराया था। हे उद्धव, वही ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य अपने अज्ञान के कारण संपूर्ण जीवों में मेरा प्रकाश न देख सके, तो उसे जिन जीवों के नाम मैं सुनाता हूँ उनमें मेरा चमत्कार अवश्य समझना चाहिए। हे उद्धव, सब जीवों में निवास करने वाला आत्मा रूपी बोलता पुरुष मैं हूँ। मुझी को सबका आदि, मध्य तथा अंत समझना चाहिए। सूर्य देवता की 12 कलाएं हैं। वे प्रत्येक मास अपने नवीन रूप से प्रकाश करते हैं। उनमें विष्णु नाम वाला मैं हूँ। 49 पवनों में मारीचि नामक वायु मैं हूँ। तारागणों में चंद्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्वामी कार्तिकेय तथा यमराज मैं हूँ। 11 रुद्रों में महादेव, 5 तत्वों में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, गौओं में कामधेनु, दिव्य पितरों में अर्यमा नामक पितर, प्रजापतियों में दक्ष, 4 वर्णों में ब्राह्मण, 4 आश्रमों में सन्यासी, नदियों में गंगा, संपूर्ण रागों में दीपक राग, धातुओं में स्वर्ण, हाथियों में एरावत, घोड़ों में उच्चैःश्रवा, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, पुरोहितों में वशिष्ठ, स्त्रियों में शतरूपा, राजर्षियों में स्वयंभू मनु, 4 युगों में सत्ययुग, सेवकों में हनुमान, वक्ताओं में वेदव्यास, दानियों में राजा बलि, रत्नों में कौस्तुभ मणि, घासों में कुश, पंचगव्यों में घृत, 10 इंद्रियों में 11वां मन, नवग्रहों में बृहस्पति, ऋषियों में भृगु, मंत्रों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद तथा सनत कुमार, वैष्णवों में कपिल देव, 7 समुद्रों में क्षीर सागर, मनुष्यों में राजा, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, दैत्यों में भक्त प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण, सूरों में परशुराम, वेद शास्त्रों में गायत्री, 12 महीनों में आश्विन, ऋतुओं में बसंत, पुष्पों में गुलाब, सत्य वक्ताओं में सत्य, गंधर्वों में विश्वावसु, अप्सराओं में पूर्व चित्ती, पांडवों में अर्जुन, विद्वानों में शुक्राचार्य तथा
यदुवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। हे उद्धव, जिसमें मनुष्य संतान उत्पत्ति की इच्छा से अपनी स्त्री के साथ भोग करता है, वह काम मैं हूँ। जो लोग अपनी प्रशंसा की कामना रखकर ज्ञान द्वारा शुभ कर्म करते हैं, उनमें वह कामना तथा ज्ञान मैं हूँ। छल की बातों में मैं जुआ द्यूत हूँ तथा माया रूपी लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का मूल मैं ही हूँ। मेरी शक्ति के बिना किसी भी जीव में चलने फिरने अथवा हिलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती है। कोई रेणुका, बालू के कण, आकाश के तारे तथा वर्षा की बूंदों को भले ही गिन ले, परंतु मेरी विभूतियों को नहीं गिना जा सकता। संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश मेरी विभूतियों द्वारा ही होता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन सब में मैं विद्यमान हूँ। अतः मेरे भेद तथा मेरी महिमा तक पहुँचना दुष्कर है। जो संसारी मनुष्य अग्नि में अन्न, घृत आदि वस्तुओं का हवन करते हैं, उन्हें उचित है कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोह जनित इच्छाओं को, जो कुकर्म की ओर दौड़ती हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर दें। ज्ञानी मनुष्य उसे कहना चाहिए जो अपने गुणों के साथ सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठा रहे, द्वार द्वार पर घूमकर अपना अपमान न करावे। जिनके पास बहुत धन हो, उन्हें धनवान नहीं समझना चाहिए। सच्चा धनी तो वह है जो मेरे चरणों में प्रीति तथा भक्ति रखता है। जो लोग अपनी स्त्री को पर्दे में रखते हैं, उन्हें लज्जावान नहीं समझना चाहिए। सच्चा लज्जावान तो वह है जो कुकर्मों से रहित हो। जो मनुष्य बाण, खड्ग आदि आयुधों द्वारा रणभूमि में युद्ध करते हैं तथा अपने शरीर पर घाव सहते हैं, उन्हें शूरवीर समझना व्यर्थ है। सच्चा शूरवीर तो वह है जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इंद्रिय, मन आदि बलवान शत्रुओं को जीत लिया हो तथा कभी उनके वशीभूत न होता हो। हे उद्धव, मैंने तुम्हें अपना भक्त समझकर यह थोड़ा सा ज्ञान सुनाया है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखकर सदैव मेरा ही ध्यान और स्मरण करो। ऐसा करने से 18 सिद्धियां तुम्हारे सामने सदैव हाथ बांधे खड़ी रहेंगी। 17वां अध्याय श्री श्याम सुंदर द्वारा चारों युगों का वर्णन। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव ने कहा, हे दीनबंधो, जिस प्रकार संसारी मनुष्य काल रूप सर्प के मुख में पड़े रहकर सदैव अपने सुख की कामना करते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी जानकर भवसागर से पार उतरने की कोई सीधी राह बताने की कृपा कीजिए। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, भीष्म पितामह ने जो ज्ञान राजा युधिष्ठिर से कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। इस संसार में मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। उनमें पहला प्रकार कथा पुराणों के सुनने का, दूसरा अन्य लोगों की मृत्यु देखकर अपनी मृत्यु को विचारने का, तीसरा साधु महात्मा तथा विरक्तों की संगति करने का,
और चौथा संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने का है। हे उद्धव, जो लोग मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। ऐसे लोगों के लक्षण सुनो। ऐसे लोग जिस कर्म को करने से मुझे प्राप्त करते हैं उस कर्म का फल मुझे देकर स्वयं कुछ इच्छा नहीं रखते। संसार में भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला, विपत्ति पड़ने पर अथवा रोगी होने पर मेरी भक्ति करता है। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने तथा भवसागर से पार उतरने की इच्छा से ध्यान करता है। तीसरा, धन, संतान एवं अन्य संसारी सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से मेरा स्मरण करता है। तथा चौथा, ज्ञानी मुझे परमेश्वर जानकर भजता है एवं बदले में किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता। इस चौथे भक्त से मैं अन्य भक्तों से अधिक स्नेह करता हूँ। हे उद्धव, यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि सभी शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु वे भक्ति तथा ज्ञान के बराबर नहीं होते। तुम संसारी इच्छाओं को त्याग कर ज्ञान मार्ग से मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, अतः तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ मुख्य ज्ञान और कहता हूँ, सुनो। मनुष्य को अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है। अहंकार को त्याग देना ही उचित है। नाक, कान, जिह्वा, नेत्र और त्वचा, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय तथा हाथ, पाँव, नाक, लिंग और गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रिय हैं। इनके अतिरिक्त 11वां मन है। जो मनुष्य इन इंद्रियों को संसारी सुखों की प्राप्ति में लगाता है उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन को संसारी माया से विरक्त रखकर श्री नारायण जी के चरणों में अपनी प्रीति लगावे। वह संसार के आदि, मध्य तथा अंत में परमेश्वर को ही विद्यमान जानकर मेरी लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक सुने। खाने पीने तथा पहनने की जो भी वस्तु प्राप्त हो उसे सर्वप्रथम श्री नारायण जी के नाम पर अर्पण कर बाद में स्वयं ग्रहण करे। कुआं, बावड़ी, तालाब, उपवन आदि धर्म की राह बनवाकर उन सब का फल मुझे अर्पित कर दे तथा अपने मन में कभी भी यह अभिमान न रखे कि यह शुभ कर्म मैंने किए हैं। इतना वर्णन सुनकर उद्धव ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अब आप तप, दान, नियम तथा संयम के विषय में वर्णन करने की कृपा करें। ज्ञानी किसे कहा जाता है तथा अज्ञानी कौन होता है? शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता, स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त करने के अधिकारी, धनी, दरिद्र, दानी तथा कृपण, इन सब का हाल आप मुझे सुनावें। उद्धव के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा तथा चोरी आदि अन्य अकर्मों को त्याग कर सत्य बोलना, गुरु एवं परमेश्वर में प्रीति रखकर वेद शास्त्रों के वचनों को सत्य जानना, बिना प्रयोजन के अधिक न बोलना तथा सब जीवों पर दया रखना, यह संयम के लक्षण हैं। हाथ पांवों को
मिट्टी से मलकर धोना, स्नान, संध्या, पूजन, यज्ञ, तप, श्राद्ध, तीर्थ, व्रत आदि करने को नियम कहा जाता है। सबसे विरक्त हो मन, वचन तथा कर्म से किसी का बुरा न चाहने का नाम दान है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह भोजन, वस्त्र, पृथ्वी तथा स्वर्ण आदि वस्तुएं ब्राह्मण को दान करे। स्त्री भोग का सुख छोड़ देना ही सच्चा तप है। जो मनुष्य शास्त्रानुसार चलकर अपनी मुक्ति का चिंतन करता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। जो मनुष्य श्री हरि को भुलाकर अपने शरीर का पालन करने में ही संलग्न रहता है उसे मूर्ख जानना चाहिए। मेरे कहे हुए कार्यों को करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। उससे विपरीत आचरण करने को कुमार्ग समझना चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुखों की अभिलाषा नहीं रखते तथा सदैव मेरे ही चरणों में अपना चित्त लगाए रहते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त करने वाला समझना चाहिए। इस मिथ्या संसार से प्रीति रखने वाले लोभी तथा मिथ्यावादी मनुष्य नरकगामी होते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें धनवान समझना चाहिए तथा जो असंतोषी हों उन्हें दरिद्र जानना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य मनुष्य को भवसागर से पार उतारने की चिंता रखता हो उसे दाता समझना उचित है। जो लोग अपने मन तथा इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं उन्हें कृपण जानना श्रेष्ठ है। हे उद्धव, तुमने जो जो बातें पूछी थीं मैंने उन सबका उत्तर दे दिया है। जो मनुष्य मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इनके अनुसार आचरण करेगा उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होगा तथा वह निश्चित रूप से भवसागर से पार उतर जाएगा। 18वां अध्याय श्री कृष्ण जी का उद्धव से वानप्रस्थ आदि का वर्णन करना। श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब मनुष्य 50 वर्ष से अधिक अवस्था का हो जाए और उसका मन वैराग्य करने को चाहे तो उसे सपत्नीक या अकेले ही वन में जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करना चाहिए। उसे सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्तों से कौपीन बनाना चाहिए। प्रातःकाल, दोपहर और संध्या इन तीनों कालों में स्नान करके पृथ्वी पर सोना, गर्मी में पंचाग्नि तापना और जाड़े में गर्दन भर पानी में खड़े रहकर तथा बरसात में मैदान के बीच में बैठकर तपस्या करना चाहिए। पृथ्वी पर बोया हुआ अन्न भी उसे ग्रहण न करना चाहिए। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल होकर बुढ़ापा आ जाए तब संन्यास लेकर दंड व कमंडलू तथा कौपीन के सिवा और कुछ वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहिए। 7 घरों से अपने खाने भर को भोजन मांग ले। रास्ता चलते समय उसे पृथ्वी की ओर देखते रहना चाहिए जिसमें चींटी आदि कोई छोटा जीव पांव के नीचे दब न जाए। अपने मन और इंद्रिय आदि को सर्वदा वश में रखे। पराई स्त्री व अच्छी वस्तु की ओर ध्यान न दे। सुस्वादु भोजन का सेवन न करे। जहाँ कहीं अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए वहाँ कभी न जाए। झूठ न बोलना
तथा संसारी सुख को स्वप्न के समान समझना। आठों प्रहर एकांत में ईश्वर का ध्यान करते रहना। एक जगह अधिक न ठहरना। तीर्थों में भ्रमण करना। पाखंडी मनुष्यों की संगति न करना। किसी का डर न मानना तथा सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हे उद्धव, इस प्रकार सन्यासी को अपने सुख के लिए किसी से शत्रुता व मित्रता न रखकर अपना स्वभाव कोमल बनाए रखना चाहिए। वह अपने मन में किसी प्रकार का हर्ष अथवा विषाद न रखे। केवल भिक्षा प्राप्त करने के लिए ही उसे नगर या गांव में जाना चाहिए। इस प्रकार के कर्मों को करने से जब उसके हृदय में मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान आ जाए, तभी उसको संपूर्ण सन्यासी समझना चाहिए। हे उद्धव, केवल दंड कमंडल धारण करने से सन्यास धर्म का फल नहीं मिलता। श्री त्रिलोकीनाथ का स्मरण करने में इंद्र आदि देवता बहुत सी बाधाएं उपस्थित करते हैं, परंतु उसमें मनुष्य को अडिग रहना चाहिए। जो लोग अपने धर्म कर्म में अडिग रहते हैं तथा अपना धर्म नहीं छोड़ते, उन्हें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मेरी भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों के मनुष्यों को करनी चाहिए। 19वां अध्याय श्री कृष्ण जी का उद्धव से 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करना। श्री श्याम सुंदर जी से इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, जिस प्रकार संसार के मनुष्य काल के गाल में रहकर भी प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समझकर भवसागर को पार करने के लिए कोई सरल मार्ग बताने की कृपा कीजिए। श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, जो ज्ञान भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। संसारी मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। कथा पुराण सुनने से, दूसरे लोगों को मरना देखकर, अपनी मृत्यु सोचने से, साधु महात्मा तथा विरक्त पुरुषों की संगति करने से और संसारी व्यवहारों को झूठा समझने से। भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर उसमें विश्वास रखना चाहिए। हे उद्धव, मेरे निरंकार रूप का ध्यान करने वालों को जीवन मुक्त ही समझो तथा उनके लक्षण सुनो। वे लोग जो धर्म कर्म आदि करते हैं, उनका फल मुझे समर्पित कर देते हैं। वे कोई कामना नहीं रखते। संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक, किसी प्रकार की विपत्ति पड़ने या रोगी होने पर मेरी भक्ति करता है। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने तथा भवसागर से पार उतरने की इच्छा रखकर। तीसरा, द्रव्य संतान आदि पाने की इच्छा से। और चौथा, ज्ञानी मनुष्य सिर्फ ईश्वर भाव से मेरा ध्यान करता है और उसके बदले में कोई भी इच्छा नहीं रखता। ऐसे भक्त को मैं अन्य 3 प्रकार के भक्तों से अधिक प्यार करता हूँ। हे उद्धव, यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि सभी शुभ कर्म हैं, परंतु वे भक्ति तथा ज्ञान के समान श्रेष्ठ नहीं हैं। तुम ज्ञान से सांसारिक कामना को छोड़कर मेरी भक्ति करते हो, इसलिए अपनी मुक्ति में तनिक भी संदेह मत समझो। इसके अतिरिक्त मैं तुमसे कुछ ज्ञान चर्चा और करता हूँ, सुनो।
अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अनुचित है। मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। नाक, कान, जीभ, आँख, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और हाथ, पाँव, वाक, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन है। ज्ञानी को मन व इंद्रियों को माया मोह से विरक्त रखकर मेरे चरणों में निरंतर ध्यान लगाते रहना चाहिए। हे उद्धव, परमेश्वर को संसार का आदि, मध्य व अंत समझकर उनके लीला चरित्रों को प्रेम से सुने। उत्तम वस्तु प्राप्त होने पर उसे मुझे अर्पण कर सेवन करे। जो कुआं, तालाब, बाग, बावली आदि धर्म के नाम पर बनवावे, उसमें किसी प्रकार का अभिमान न रखकर उसका फल मुझे अर्पित करे। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे वैकुंठनाथ, तप, दान, नियम, संयम आदि का हाल मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही यह भी बतावें कि ज्ञानी कौन है तथा मूर्ख किसे कहते हैं। शुभ अशुभ कर्म करने वाले, स्वर्ग जाने वाले, नरकगामी, धनी, कंगाल, उदार, कृपण आदि का भी हाल बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा और चोरी आदि कुकर्मों से बचे रहकर सच बोलना, गुरु और भगवान में प्रीति रखकर वेद शास्त्र जानना, आवश्यकता से अधिक न बोलना और सब जीवों पर दया करना, यही संयम है। हाथ पांव मिट्टी से मलकर धोना, स्नान, संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, श्राद्ध तथा तीर्थ व्रत करना, यही नियम है। दानी उसे कहते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा से किसी का बुरा न चाहे। गृहस्थाश्रमी उसे कहते हैं जो भोजन, वस्त्र, पृथ्वी, सोना आदि ब्राह्मणों को दान करे। तपस्वी वह है जो स्त्री संभोग का सुख छोड़ दे। शास्त्रानुसार चलकर अपनी मुक्ति का उपाय सोच रखने वाला मनुष्य ज्ञानी है। जो मनुष्य परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर पालता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। मेरे बताए हुए राह पर चलना ही सुमार्ग है तथा इसके विपरीत आचरण करना ही कुमार्ग है। जो लोग संसार में अन्य वस्तुओं को तुच्छ समझकर मुझ में प्रेम रखते हैं, उनको स्वर्ग पहुंचाने वाला मुझे समझो। संसारी वस्तुओं से प्रेम करने वाले लोभी और झूठे मनुष्यों को नरकगामी ही समझना चाहिए। जो ज्ञानवान होकर मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करते हैं, उनको धनी तथा जिनको संतोष नहीं होता, उनको दरिद्र समझना चाहिए। जो मूर्ख मनुष्य को भवसागर तरने का उपाय बतावे, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। जो लोग मन व इंद्रियों को वश में न रख सकें, उनको कृपण समझना चाहिए। हे उद्धव, जो बातें तुमने पूछी, उन सभी बातों का उत्तर मैंने दिया। जो कोई मेरे वचन को सत्य मानकर उसके अनुसार आचरण करेगा, उसका लोक परलोक दोनों ही बन जाएगा। 20वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा माया से छूटने के उपाय का वर्णन। इतना वर्णन सुनकर उद्धव ने कहा, हे मुरली मनोहर, आपसे संपूर्ण ज्ञान सुनकर मैंने यह समझा है कि संसारी माया मोह में पड़ना बुरा है तथा सबसे विरक्त रहना श्रेष्ठ है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मनुष्य संसारी माया में लिप्त ना हो
उद्धव के मुख से यह शब्द सुनकर श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, मैंने भवसागर से पार उतरने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। पहला ज्ञान का, दूसरा कर्म का तथा तीसरा भक्ति का। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है वह संसारी माया मोह में नहीं पड़ता। जो संसारी माया मोह में पड़ा हुआ हो उसे शुभ कर्म करना उचित है। जो लोग अपना मन कुछ तो ज्ञान की ओर लगाए हों और कुछ संसारी माया में लगाए हुए हों, उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है। जब तक मनुष्य को मेरे कथा चरित्रों को सुनने में प्रीति ना हो तथा जब तक संसारी माया मोह से विरक्ति प्राप्त ना हो, तब तक उसे शास्त्रानुसार शुभ कर्म करते रहना चाहिए। शास्त्रों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो धर्म लिखे हैं उनका आचरण करना ही श्रेष्ठ है। किसी मनुष्य को जब संसारी सुख तथा स्वर्ग प्राप्ति की कामना नहीं रहती, तब उसे कर्म करने मात्र से ही सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह 8 प्रहर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान रखकर शुभ कर्म करता रहे। जब तक हाथ, पाँव, नाक, कान, नेत्र आदि इंद्रियों में सामर्थ्य रहती है, तब तक शुभ कर्म भली भांति बनते हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब इंद्रियों की सामर्थ्य घट जाती है, तब वे कर्म विधि पूर्वक नहीं हो सकते। अतः मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन में कभी ऐसा विचार ना करे कि युवावस्था में तो संसारी सुखों को उठा ले, तदनंतर वृद्धावस्था आने पर परलोक सुधारने का उपाय कर लेंगे। हे उद्धव, मनुष्य के शरीर को वृक्ष के समान समझना चाहिए। हम पर काल रूपी लुहार दिन रात कुल्हाड़ा चलाता रहता है। क्या पता यह शरीर रूपी वृक्ष किस दिन कटकर गिर पड़े। यह विचार कर मनुष्य को अपनी मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे वह मुक्त हो सके। हे उद्धव, अब मैं तुम्हें इस ज्ञान के संबंध में एक अन्य दृष्टांत देता हूँ। एक वृक्ष पर 2 पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। एक समय जब एक लोहार उस वृक्ष को काटने लगा, तब पहले पक्षी ने दूसरे पक्षी से यह कहा कि हमें इस वृक्ष से उड़कर चल देना चाहिए। यह सुनकर दूसरे पक्षी ने उत्तर दिया कि हमें यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः यहीं बैठे रहना चाहिए। परंतु दूसरे पक्षी की बात पहले पक्षी ने नहीं मानी, अतः वह उड़कर अन्यत्र चला गया तथा दूसरा पक्षी अपनी मूर्खतावश मृत्यु को प्राप्त हुआ। अस्तु हे उद्धव, जिस प्रकार उड़ जाने वाला पक्षी जीवित रह जाता है तथा बैठा रहने वाला पक्षी दुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार संसारी माया मोह को छोड़ देने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है और उसमें लिपटा रहने वाला आवागमन में पड़ा रहता है। हे उद्धव, इस मनुष्य शरीर को नौका के समान समझकर गुरु को मल्लाह के समान जानना चाहिए। यह नाव संसार रूपी समुद्र में पड़ती है। जब इसमें बैठा हुआ व्यक्ति मेरे वायु रूपी चरणों का स्मरण करता है, तब वह अपने गुरु की कृपा से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर
इस भवसागर से पार उतरने का उपाय नहीं करता, उसे मूर्ख तथा आत्मघाती समझना चाहिए। जब तक मनुष्य ज्ञान का आश्रय लेकर अपने मन को कुमार्ग पर चलने को नहीं रोकता, तब तक उसे विविध प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। यदि इस चंचल हृदय को कुमार्ग पर चलने से धीरे धीरे भी रोका जाए, तो ऐसे साधन से एक न एक दिन चित्त कुमार्ग पर चलने से विरक्त हो जाता है। जब किसी मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मेरे चरणों में लगता है, तब उससे संसारी माया अपने आप छूट जाती है। उस स्थिति में उसे मेरे चरणों से अधिकाधिक प्रीति उत्पन्न होती जाती है। जो कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ मेरे चरणों में अपना मन लगाता है तथा इस बात का विश्वास रखता है कि मेरी भक्ति के प्रताप से उसका मन संसार माया से विरक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। हे उद्धव, इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए भक्ति के समान श्रेष्ठ उपाय अन्य कोई नहीं है। मेरे भक्तों को मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती। वे चारों प्रकार की मुक्ति को मुझसे न लेकर भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं। सो मैं जिस पर अत्यंत कृपा करता हूँ, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जिस प्राणी को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी लालायित बने रहते हैं। 21वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा भक्ति उत्पन्न होने के ज्ञान का वर्णन। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, मैंने तुमसे भक्ति तथा ज्ञान के जिस मार्ग को कहा है, उसे छोड़कर जो मनुष्य अपना मन कुकर्मों में लगाता है, वह 84 लाख योनियों के आवागमन से कभी छुटकारा नहीं पाता तथा बहुत समय तक नरक का दुख भोगता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, उन्हें परम अभागा तथा महामूर्ख समझना चाहिए। जो मनुष्य आठों प्रहर अपनी मृत्यु का ध्यान रखकर शास्त्रानुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सफल है। अपने धर्म को त्याग देने से बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लिए वेद में जो धर्म लिखा है, उसके अनुसार आचरण करने से ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती है एवं मुझसे मिलने का मार्ग सुगम हो जाता है। धनी तथा निर्धन, ये दोनों ही प्रकार के मनुष्य नियम तथा आचार का निर्वाह कर सकते हैं। जो मनुष्य सामर्थ्यवान हो, उन्हें मलमूत्र करने के पश्चात दूसरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए तथा जो दरिद्र हों तथा जिनके पास पहनने के लिए दूसरा वस्त्र ना हो, उन्हें गीले वस्त्र पहनकर अपने नियम का पालन करना चाहिए। सूखा अन्न वायु लगने के कारण पवित्र बना रहता है। चांडाल द्वारा छुए जाने पर भी वह अपवित्र नहीं होता। सूती वस्त्र धोने से पवित्र रहता है। रेशमी वस्त्र को पहनकर जब तक दिशा मल त्याग के लिए न जावे एवं भोजन करते समय अथवा सूतक में ना पहने, तब तक वह शुद्ध रहता है। उसे धोने की आवश्यकता नहीं रहती। तांबे तथा पीतल के बर्तन खटाई अथवा राख द्वारा मांजने से, चांदी के बर्तन धोने से तथा स्वर्ण से बने बर्तन
केवल वायु लगने से ही पवित्र बने रहते हैं। यदि किसी बर्तन अथवा वस्त्र में मलमूत्र लग जाए तो जब तक उसकी दुर्गंध अथवा रंग न छूटे तब तक वह अपवित्र रहता है। प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण तथा हवन करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह प्रत्येक भोज्य वस्तु का भोग पहले ठाकुर जी को लगावे, तदुपरांत स्वयं भोजन करे। जो मनुष्य श्री हरि का भोग लगाए बिना किसी वस्तु को खा लेता है, उसे वह भोजन मांस भोजन के समान समझना चाहिए। भोजन करते समय मनुष्य को अपना नाम लेना उचित नहीं है। उसे सदैव यही कहना चाहिए कि श्री नारायण जी के निमित्त भोजन बनाया जाए। इस प्रकार का अभ्यास रखने से संपूर्ण पापों का मूल अहंकार नष्ट हो जाता है। अज्ञानी बालक को नियम तथा सदाचार रखने की आवश्यकता नहीं है। 5 वर्ष तक की आयु के बालक को किसी बात का पाप पुण्य नहीं लगता। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु वाले बालक से यदि कोई हत्या आदि हो जाए तो उसका प्रायश्चित बालक के पिता को करना चाहिए। 12 वर्ष से बड़ी आयु होने पर यदि कोई पाप बन पड़े तो उसका प्रायश्चित स्वयं करना उचित है। विपत्ति पड़ने पर यदि अधर्म द्वारा भी पेट पालन किया जाए तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु सामर्थ्यवान होने पर धर्म त्याग देने से पाप लगता है। जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण को धर्म का विचार रखना उचित है, उसी प्रकार शूद्र वर्ण को आचार विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। कोठे पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिर सकता है, पृथ्वी पर सोने वाला नहीं। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक बन पड़े स्वयं को अधर्म से बचाए रहे। पाप जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है। संसारी कामनाएं दुखों की मूल हैं। इन्हें छोड़ देने वाले अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार संसार में संसारी कामनाएं दुख देती हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में भी 3 वस्तुएं दुख देती हैं। दूसरे को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर ईर्ष्या करना, दूसरे को अपने बराबर बैठने देने में विरोध करना तथा अपने से नीचे बैठने वाले के प्रति अहंकार द्वारा उसे छोटा समझने का भाव रखना, यह तीनों बातें स्वर्गलोक में भी दुख देती हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख तथा स्वर्ग की कामना न रखकर केवल मेरे ही चरणों में मन लगाए रहता है, वह महाप्रलय पर्यंत मेरे साथ वैकुंठ लोक में रहकर सुख भोग करता है तथा आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर सच्चे मन से एक बार भी मेरा स्मरण तथा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भुला पाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों में लिखे अनुसार अपने धर्म का पालन करे एवं मेरे चरणों में अपना मन लगाए रहे। 22वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा तत्वों का वर्णन। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने 24 तत्वों के विषय में सुना, परंतु कोई ऋषि 3 तत्व, कोई 6 तत्व, कोई 9 तत्व तथा कोई 11 तत्व बताते हैं। अतः आप इस भेद का वर्णन करने की कृपा कीजिए
जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, इस संसार रूपी माया से कोई भी ऋषि, मुनि तथा योगी नहीं बच पाता। अतः जो बात मैं कहता हूँ तुम उसी को सत्य मानो। मेरी इस माया में फंसे होने के कारण ही ऋषि, मुनि तथा योगियों को अनेक मार्ग दिखाई देते हैं। जब तक वे मेरे भेद को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से मुझे पहचान लेता है उसके मन से संपूर्ण भेद नष्ट हो जाता है। मेरी माया के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा ही संसार की रचना होती है। इन तीनों गुणों के घटते बढ़ते रहने के कारण ही संसारी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे उद्धव, तुमने जो जो तत्व सुने हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: पुरुष, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, माया। तुमने जो 11 तत्व सुने हैं उनमें त्वचा, नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा हाथ, पांव, लिंग, गुदा और वाक, इन पांचों कर्मेंद्रियों एवं 11वां मन को समझना चाहिए। त्वचा से शीत, उष्ण, कोमल तथा कठोर का अनुभव होता है। आँखों से देखा जाता है, नासिका से सूंघा जाता है, कानों द्वारा सुना जाता है, जिह्वा द्वारा कटु, तिक्त, कषाय आदि स्वादों को चखा जाता है। हाथों से शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, पांवों से चला फिरा जाता है, लिंग से रति भोग होता है, गुदा से मल त्यागा जाता है तथा वाक अर्थात वाणी से बोला जाता है। ये संपूर्ण कर्म मन की इच्छानुसार होते हैं। हे उद्धव, इन सब इंद्रियों, अहंकार तथा महतत्व से संसार की उत्पत्ति होती है। 6 तत्व जो कहे जाते हैं उन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतात्मा एवं परमात्मा पुरुष को जानना चाहिए। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक उसे अनेक प्रकार के भ्रम लगे रहते हैं। जब वह माया से छूटकर मुझे अपना स्वामी जान लेता है तब उसका मन किसी दूसरी ओर नहीं लगता। वह संपूर्ण जीवों में मेरा एक सा प्रकाश देखता है। संसारी माया में फंसा रहने वाला मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता, परंतु जो अपने मन को मेरे चरणों में लगा देता है वह भवसागर से पार उतर जाता है। हे उद्धव, मृत्यु के समय मनुष्य अपना मन जिस ओर लगाता है मृत्यु के उपरांत वह उसी शरीर को प्राप्त करता है। जो लोग श्री हरि के चरणों में ध्यान धरकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं वे वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उन्हें नरक में अवश्य जाना पड़ता है तथा 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ता है। देखो, सोने के समय शरीर तो एक स्थान पर पड़ा रहता है, परंतु मन अनेक स्थानों में भ्रमण करने के कारण स्वप्न देखा करता है। जागृतावस्था में भी वह सहस्रों कोशों तक दौड़ता है। अतः मन को शरीर से अलग समझना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस ब्रह्मांड को माया द्वारा निर्मित जानकर
अपने मन को वश में कर लिया है, उसने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया है। जो लोग मन के वश में रहते हैं वे संसारी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध भाव से रहकर सबसे पृथक बना रहता है, परंतु माया का संयोग होने के कारण उसे संसार की उत्पत्ति करनी पड़ती है। मैं सतोगुण के साथ मिलकर ऋषि एवं देवता, रजोगुण के साथ मिलकर दैत्य एवं मनुष्य तथा तमोगुण के साथ मिलकर भूत प्रेत पशु आदि को उत्पन्न करता हूँ। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर उसे स्वयं ही खा जाती है, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण जीवों के शरीर में अपनी शक्ति रखकर मृत्यु के उपरांत उसे खींच लेता हूँ। जिस प्रकार जल में बहती हुई नौका पर चढ़ने से नदी तट के वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं तथा स्वयं घूमते समय पृथ्वी एवं आकाश घूमते हुए जान पड़ते हैं, उसी प्रकार संसार के संपूर्ण शुभाशुभ कर्म मेरी इच्छा तथा माया से होते हैं। परंतु मनुष्य सदैव यही समझा करता है कि उन्हें मैंने किया है। अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि काम क्रोध आदि से विरक्त होकर मन को अपने वश में रखे तथा अपना परलोक बनाने का उपाय करता रहे। किसी के द्वारा दुर्वचन कहने पर भी कुछ बुरा न माने।